अगर आप बच्चे के स्किल सेट पे काम करेंगे, बच्चे की हैंड होल्डिंग करेंगे और बच्चे को राइट डायरेक्शन में गाइड करेंगे एट द राइट टाइम, तो बच्चा अपने आप ही क्लास के अंदर आएगा, अपने आप ही पढ़ाई करेगा और वो आपकी सुनेगा भी, परफॉर्म भी करेगा और प्लेस भी। It is not about the management, it is about the guidance. Right guidance lead the student to manage themselves and they always support the university in the right way. हम बच्चे का बैकग्राउंड ना चेक करके उसकी एजुकेशन, उसका इंटरेस्ट, उसके नंबर्स प्लस वो आगे जाके उसका ड्रीम जॉब क्या है, वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, उसके बेसिस पे उसको गाइडेंस। अगर बच्चा सोच के कुछ आता है बट जो काउंसलर सामने बैठा है उसे लगता है नहीं ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उससे बात करके उसके इंटरेस्ट में से कोई नई चीज़ निकल आती है, तो उस केस में आप कैसे डील करते हैं? जब हम पहले और आज के ट्रेडिशन की बात करते हैं या कल्चर की बात करते हैं या जनरेशन की बात करते हैं, इट हैज़ बीन चेंज। पहले पेरेंट्स या टीचर्स जो थे वो बच्चे को फोर्स करते थे कि आपको ये करना है और बच्चे मानते हैं। आजकल आपके बच्चे को कन्विंस करना है, उसको हर चीज का प्रोन्स एंड कॉन्स बताना है, उसको उसकी स्ट्रेंथ बताना है और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना है। रोड मैप क्या है सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली का कि हर एक बच्चे को इजीली हर एक जो सहूलत है, फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो? अगर हम अपने विजन की बात करते हैं तो राइट एजुकेशन, राइट फ्यूचर, राइट पर्सपेक्टिव टू द स्टूडेंट्स, ये हमारा विजन। रोड मैप हम बनाएंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन हाँ हम बच्चों से काउंसिल करके उनसे रोड मैप बनाएंगे, दैट विल बी इफेक्टिव। फिर आपने गूगल की बात की, ऐसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मंथ ऐप है जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो ऐसी कितनी सारे ऐप्स हैं जिनके साथ टाई अप है, और अगर बच्चा चाहता है इनमें, जैसे आपने जॉब की बात की, तो प्लेसमेंट्स का क्या प्रोसीजर है? तो हमने बच्चे से इंटरेस्ट लिया, बच्चा बोलता है कि मैं प्लेसमेंट चाहता हूँ, एग्री। तो प्लेसमेंट चाहने के बाद हम उसका एक रोड मैप बनाते हैं, उसको क्या क्या स्किल सेट चाहिए उसकी ड्रीम कंपनी के, फिर वो स्किल सेट पे हम उसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे जी। तो ट्रेनिंग में हमारे इंडस्ट्री टाई अप है, जैसे अभी अगर मैं रिसेंट देखूंगा कैपजेमिनी का हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं आईटी के सारे उसमें ट्रेंड हो रहे हैं। अशोक लेलैंड का हमारे पास है, बॉश का हमारे पास है, इन्फोसिस का हमारे पास है। देयर आर मल्टीपल कंपनीज हु आर कमिंग टू द कैंपस एंड ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स। So we have a very strong international relationship. More than 300 international universities are partner. हम बच्चे को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और हायर एजुकेशन सब जगह गाइड करके बच्चे को इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करते हैं। AI ऐसी टेक्निक है, बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं, डर रहे हैं कि AI जो है ह्यूमन को रिप्लेस करेगा या AI आएगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियों पे टेंशन हो जाएगी, तो क्या ऐसा कुछ है? AI एक पैरामीटर है या एक फैक्टर हो सकता है जो आपकी जॉब ले जाए। हाँ जी। AI को हम आज की तारीख में बदनाम कर रहे हैं, बदनाम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द स्किल सेट। बिल्कुल। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, 90s में जब कंप्यूटर आया था, 94 में जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा था कंप्यूटर विल टेक द जॉब एंड इट इज ट्रू, है ना। लेकिन आखिरी में उस कंप्यूटर को जब लोगों ने यूटिलाइज करना शुरू किया तो उसने जॉब बढ़ाई। द सेम कंडीशन इज AI। हम बच्चे को इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं, तो वी हैव गॉट मल्टीपल वेज। नंबर 1, वी हैव इन हाउस ट्रेनिंग टीम जो बच्चे को सॉफ्ट स्किल्स, एप्टीट्यूड, टेक्निकल ट्रेनिंग थ्रू आउट द ईयर राइट फ्रॉम द सेकंड सेम वो स्टार्ट कर देती है, जिससे जब बच्चे के पास प्री फाइनल ईयर में कंपनी आनी शुरू हो जाए तो बच्चा हमारा रेडी फॉर द प्लेसमेंट। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार हमारे पास होता है कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जिसमें क्या हुआ कि जब कोई कंपनी आ रही है तो उसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न है जिसमें वो टेस्ट लेती है, तो हम उसको कंपनी के आने से 10 दिन पहले उस सेट ऑफ पैटर्न पे ही ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो उसकी स्किल को एनहेंस करते हैं। दिस इज अनदर वे। थर्ड वे जो हमने 2025 से इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कि इंडस्ट्री इज टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स। तो इंडस्ट्री जब खुद ही ट्रेन करेगी तो इट विल बी इजी फॉर द प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में अब तक का हाईएस्ट पैकेज क्या रहा? दैट इज 1 करोड़, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इज इन इंडिया ओनली।
जी। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा बच्चा अब्रॉड सेटल हुआ और उसके मैं फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके ये बताऊँ, दैट इज so this package is being achieved by our student within India जी। and he is working in India. जी। This is the biggest achievement. बहुत बड़ी बात है। बहुत कि जो बच्चे नहीं फीस मैनेज कर पाते उनके लिए स्कॉलरशिप का क्या अरेंजमेंट है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बच्चा वीकर सेक्शन का है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो पढ़ना चाहता है, यूनिवर्सिटी उसको स्कॉलरशिप देती है। जी। कोई बच्चा मैं कह रहा हूँ किसी भी सेक्शन का हो, इफ इज स्कोरिंग मोर देन 90% मार्क्स, हम स्कॉलरशिप देते हैं बिकॉज उस बच्चे के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में, वी प्रोवाइड द स्कॉलरशिप कि अगर बच्चा किसी भी डोमेन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है तब उस पर्टिकुलर केस के अंदर उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं एज अ मोटिवेशन। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, AI ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ VC ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ इंटरेस्ट किवें पता लगता बच्चों का? देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करती है, हाँ जी, तब उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होता है, जब बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो उसका स्पेशलाइजेशन वो पहले से चूज कर आता है जी। काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है बच्चों को जब एडमिशन लेने आते हैं। कई बार बच्चे जो होते हैं वो डाइसी होते हैं, उनको थोड़ा मन में डाउट होता है किस फील्ड में जाना है जी। तो हमने अपने फैकल्टी काउंसल्स रख रखे जो बच्चों के क्रेडेंशियल्स देके उनको गाइड करते हैं कि राइट पाथ क्या है बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं मैनेज करने की, इन बच्चों को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको राइट एजुकेशन इन अ राइट मैनर प्रोवाइड कराना है जी। अगर आप बच्चे के स्किल सेट पे काम करेंगे, बच्चे की हैंड होल्डिंग करेंगे और बच्चे को राइट डायरेक्शन में गाइड करेंगे एट द राइट टाइम, तो बच्चा अपने आप ही क्लास के अंदर आएगा, अपने आप ही पढ़ाई करेगा और वो आपकी सुनेगा भी, परफॉर्म भी करेगा और प्लेस भी होगा जी। तो इट इज नॉट अबाउट द मैनेजमेंट, इट इज अबाउट द गाइडेंस। राइट गाइडेंस लीड द स्टूडेंट टू मैनेज देमसेल्फ एंड दे ऑलवेज सपोर्ट द यूनिवर्सिटी इन द राइट वे। तो CGC यूनिवर्सिटी की हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आसपास के गांव से हैं, रूरल एरिया से हैं, या वैसे बच्चे भी हैं जिनकी फैमिली में कभी कोई पढ़ा नहीं है। जब वो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको काउंसलिंग किस तरीके से दी जाती है? आई एम सॉरी, यहाँ पर मेरे हिसाब से बच्चे को हमें कभी कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, उसके घर में कोई पढ़ा हुआ है या नहीं है। मेरे पास अगर कोई बच्चा आ रहा है तो मैं उसके स्किल सेट को देखूं, ना कि इसका बैकग्राउंड को, क्योंकि एज अ टीचर, एज अ यूनिवर्सिटी जो मेरा प्राइमरी जॉब है वो राइट एजुकेशन देना। मेरा सवाल ये था कि जो बच्चे जिनको ये नहीं पता, नहीं, मैं उसी पे आ रहा था, मैं भी उसी पे आ रहा था। तो सबसे पहले कि हम ये बात है, बच्चों की कैटेगराइजेशन नहीं करते। दूसरा सवाल आता है कि उनको गाइडेंस किस हिसाब से दी जाती है। देखिए, गाइडेंस में सबसे बड़ी बात है,
अगर आप किसी भी बच्चे से बात करते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि आप उसका इंटरेस्ट किस में है, वो आगे जाके क्या करना चाहता है, उसका ड्रीम क्या है, उसकी ड्रीम कंपनी क्या है, उसने अभी तक जब 10+2 करा है तब तक उसने क्या सीखा है, किस सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर आए, वो अच्छे नंबर क्यों आए, क्या उसने बुक्स पढ़ी, क्या उसने एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी, क्या उसने इंटरनेट से डेटा को एक्सेस किया, क्या उसने उसमें रिसर्च करी, क्या उसने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, इससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। उस इंटरेस्ट को देखते हुए बच्चे को गाइड करा जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट फ्यूचर फॉर देयर लाइफ। जी। तो हम बच्चे का बैकग्राउंड ना चेक करके उसकी एजुकेशन, उसका इंटरेस्ट, उसके नंबर्स, प्लस वो आगे जाके उसका ड्रीम जॉब क्या है, वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, उसके बेसिस पर उसको गाइडेंस देते हैं। कई बार सर ऐसे होता है कि कई बार बच्चा सोच के कुछ आता है, बट जो काउंसलर सामने बैठा है उसे लगता है नहीं ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उससे बात करके उसके इंटरेस्ट में से कोई नई चीज निकल आती है, तो उस केस में आप कैसे डील करते हैं? देखिए, सबसे आजकल का जो बच्चा है वो काफी स्मार्ट है, बिल्कुल, काफी नॉलेजेबल है, जेनजी है ना, इंटरनेट उसके पास 24 आवर्स है, 365 डेज है, वो काफी नॉलेज लेकर आता है। हाँ जी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम पहले और आज के ट्रेडिशन की बात करते हैं या कल्चर की बात करते हैं या जनरेशन की बात करते हैं, इट हैज बीन चेंज्ड। बिल्कुल। पहले पेरेंट्स या टीचर्स जो थे वो बच्चे को फोर्स करते थे कि आपको ये करना है, और बच्चे मानते थे। आजकल आपके बच्चे को कन्विंस करना है, उसको हर चीज का प्रोन्स एंड कॉन्स बताना है, उसको उसकी स्ट्रेंथ बताना है और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बताना है। वीकनेस की हम बात नहीं करेंगे, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि वीकनेस इज अ नेगेटिव वर्ड। अगर आप बच्चे को ये सब चीजें समझाते हैं और उसको प्रोन्स एंड कॉन्स बताते हैं, आप उसको उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं, उसको बताते हैं, उसका एक रोड मैप बताते हैं कि वो अपने कैरियर को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो क्या उसका लर्निंग पाथ होगा और फाइनल आउटकम क्या होगा। अगर बच्चा उसमें कन्विंस हो जाता है तो डेफिनेटली बच्चा, जो काउंसलर उसकी मदद करता है, जो गाइडेंस उसे देता है, बच्चा उसे ऑप्ट करता है। अगर बच्चे को लगता नहीं ही कैन डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो उसने सोचा उसे वही करना है, तो डेफिनेटली वी ऑलवेज सपोर्ट एंड प्रमोट द स्टूडेंट टू गो इन देयर वे। जी, तो सर आपने रोड मैप की बात की। रोड मैप अभी जैसे एआई आ चुका है, अभी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस्ड है, बच्चे जो हैं फ़ोन 5 साल के बच्चे के हाथ में भी है और जो कॉलेज में आ रहा है उसके हाथ में भी है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे के दिमाग में होती हैं जब वो आता है। तो रोड मैप क्या है सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली का कि हर एक बच्चे को इजीली हर एक जो सहूलत है, फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो? देखिए, 2 डिफरेंट चीजें हैं। ये सीजीसी यूनिवर्सिटी का रोड मैप नहीं, ये विजन है। अगर हम अपने विजन की बात करते हैं तो राइट एजुकेशन, राइट फ्यूचर, राइट पर्सपेक्टिव टू द स्टूडेंट्स, ये हमारा विजन है। उसको अचीव करने के लिए एक रोड मैप बनता है। तो वो रोड मैप क्या होता है, देखिए जैसे आपने कहा 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल फोन है और आज के कॉलेज के बच्चे का, बट 5 साल का बच्चा उस पर गेम खेल रहा है और कार्टून देख रहा है। जो आपका कॉलेज का बच्चा है वो उस पर शॉर्ट रील्स देख रहा है। यूटिलाइजेशन दोनों में से कोई नहीं कर रहा। तो हमारा रोड मैप ये है कि बच्चे को ये बताना कि इफ यू हैव अ सर्टेन डिवाइस इन योर हैंड, हाउ टू यूटिलाइज इट, नॉट टू मिस यूटिलाइज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं ये बोलता हूं कि से फॉर एन एग्जांपल एज अ स्टूडेंट मैं बोलता हूं आई वांट टू डू अ जॉब इन गूगल, तो मैं बच्चे को ये बोलता हूं कि जब जॉब गूगल में करनी है तो गूगल का स्किल सेट क्या चाहिए गूगल को, आप वो स्किल सेट लो, उस स्किल सेट को अपने सेमेस्टर में ब्रेक डाउन करो। हाँ जी। और उसका रोड मैप बनाओ कि इस सेमेस्टर में मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ये स्किल सेट अपने अंदर डेवलप करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरा ये स्किल सेट ये होगा, जिससे फाइनली आई विल मूव टू द गूगल। तो रोड मैप हम बनाएंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन हाँ हम बच्चों से काउंसिल करके उनसे रोड मैप बनवाएंगे, दैट विल द इफेक्टिव। तो हमारा फोकस जो है तो यही है, राइट एजुकेशन इन अ राइट मैनर, जिसमें बच्चे के ड्रीम को कैसे पेपर पे नोट डाउन करके बच्चे को कन्विंस करना है टू मूव इन द राइट वे। जी। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द रोड मैप। सर आपने गूगल की बात की, ऐसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो ऐसी कितनी सारे ऐप्स हैं जिनके साथ टाई अप है, और अगर बच्चा चाहता है इनमें, जैसे आपने जॉब की बात की, तो प्लेसमेंट्स का क्या प्रोसीजर है? देखिए मैम, सबसे पहले तो एक बात ये है कि हम ये कहें कि बच्चे को जॉब ही करनी है, दैट इज रॉन्ग।
बच्चे के पास अगर आज की तारीख में देखे जाएंगे तो मल्टीपल वेज हैं अर्निंग के। नंबर जी, 1 बिल्कुल। जॉब इज वन। कोई बच्चा ये कहता है आई वांट टू प्रोसीड फॉर द हायर एजुकेशन। हाँ जी। तीसरा बच्चा ये कहता है कि आई वांट टू जॉइन माय पेरेंट्स बिजनेस। फोर्थ ये हमारा बच्चा ये कहता है कि नो आई वांट टू हैव माय ओन स्टार्टअप। ये सारी चीजें। हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्लेसमेंट वाली। जी। तो हमने बच्चे से इंटरेस्ट लिया, बच्चा बोलता है कि मैं प्लेसमेंट चाहता हूँ, एग्री। तो प्लेसमेंट चाहने के बाद हम उसका एक रोड मैप बनाते हैं, उसको क्या क्या स्किल सेट चाहिए उसकी ड्रीम कंपनी के लिए। फिर वो स्किल सेट पे हम उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जी। तो ट्रेनिंग में हमारे इंडस्ट्री टाई अप है। जैसे अभी अगर मैं रिसेंट देखूंगा, कैप जेमिनी का हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं आईटी के सारे उसमें ट्रेंड हो रहे हैं। अशोक लेलैंड का हमारे पास है, बॉश का हमारे पास है, इन्फोसिस का हमारे पास है। देयर आर मल्टीपल कंपनीज हु आर कमिंग टू द कैंपस एंड ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स। नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चा ये कहता है कि नहीं आई वांट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, तो वी हैव अ इंक्यूबेशन सेल। तो बच्चा अपना प्रोजेक्ट लेकर आए, प्रपोजल लेकर आए। इफ द सीईओ ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर ये वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वी प्रोवाइड द स्पेस टू द स्टूडेंट्स, वी प्रोवाइड फंड्स टू द स्टूडेंट्स, वी प्रोवाइड गवर्नमेंट फंडिंग टू द स्टूडेंट्स, जिससे वो अपना स्टार्टअप को शुरू कर सके, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर एजुकेशन। जी। अगर बच्चा बोलता है हायर एजुकेशन, नाउ अगेन देयर आर 2 डिफरेंट वर्टिकल्स। एक हायर एजुकेशन का वर्टिकल ये हो गया कि बच्चा बोलता है मुझे अब मास्टर्स करनी है आईआईटी से। हाँ जी। एक बच्चा बोलता है नहीं मुझे अब्रॉड जाके पढ़ना है। हाँ जी। तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अच्छा। मोर देन 300 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आर पार्टनर। हम बच्चे को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और हायर एजुकेशन सब जगह गाइड करके बच्चे को इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करते हैं। जी सर, ये जो आपने इंटरनेशनल एजुकेशन की बात की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे हमारे पंजाब की बात कर ले तो उनको क्रेज है फॉरेन जाने का, वहाँ सेटलमेंट का या वहाँ पे जाके स्टडी का। तो वो प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टडी का है, मैं चाहती हूँ आप क्लियर वो समझाएं बच्चा कैसे इंटरनेशनल स्टडी कर सकता है। देखिए इसमें 3 चीजें हैं। 3 चीजें कैसे होती हैं? एक तो होता है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। हाँ जी। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में ये हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर किसी भी ईयर का बच्चा हूँ, मैं वहां पर 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स के लिए जाना चाहता हूँ वहां पर पढ़ने के लिए, एज वेल एज फॉर द इंटर्नशिप। जी। तो एक ये ऑप्शन होता है जिसमें बच्चा कभी भी जा सकता है। तो हमारे, हाँ जी, तो उसमें हमने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप कर रखा है। जैसे अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू ब्राजील, वी आर सेंडिंग टू मैक्सिको, वी आर गिविंग एन ऑप्शन टू विजिट टू यूके, लताविया। तो दीज आर द मल्टीपल कंट्रीज वी हैव ओपन राइट नाउ। हम बच्चों से इंटरेस्ट मंगा रहे हैं। इफ दे आर इंटरेस्टेड वी विल सेंड देम ओवर, इवन दो फॉर मैक्सिको आल्सो। ओके। तो ये हमने एक ऑप्शन दिया। दूसरा होता है कि जब बच्चा बोलता नहीं मुझे रहना इंडिया में ही है, लेकिन मुझे इंटरनेशनल एसेंस जाना है कि वहां पर एजुकेशन होती कैसे, वहां पर बिजनेस होता कैसे है, मैं वहां पर 6 मंथ्स या 1 ईयर वहां पर स्पेंड करके आना चाहता हूँ। तो वी कॉल्ड इट एज अ सेमेस्टर एक्सचेंज, है ना, या आर्टिकुलेशन प्रोग्राम वी कॉल्ड इट। तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास है 6 मंथ्स के लिए, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में गया, वहीं पे पढ़ाई करेगा, वहां से सर्टिफिकेट अर्न करेगा, उसके क्रेडिट हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो क्रेडिट मैपिंग हमारी है। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। जी। अब तीसरा ऑप्शन होता है बच्चा कहता नहीं मैं बाहर जाना चाहता हूँ और वहीं पे सेटल होना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आर्टिकुलेशन प्रोग्राम होता है, एक पाथवे होता है। जी। आर्टिकुलेशन के अंदर ने बच्चे ने 2 साल हमारे साथ पढ़ाई करी, 2 साल वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पास जाके पढ़ेगा और वहीं से डिग्री लेगा और वहीं पे उसे वर्क वीजा मिल जाएगा और वहीं पे प्लेसमेंट होकर वहीं जॉब कर लेगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि नहीं बच्चे ने डिग्री हमारे साथ करी, जैसे बीटेक वो उसने हमारे साथ करी, मास्टर्स करने के लिए वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के पास चला गया, तो वहां पर पढ़ेगा, वर्क वीजा मिलेगा और वहीं पे सेटल हो जाएगा। जी, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते हैं आजकल फॉरेन जाके स्टडी करनी है, बहुत सारे बच्चे फ्रॉड के चक्कर में भी फंस जाते हैं। वो हमारे यहाँ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इंटरनेशनल में हमारे पास जो कंसेप्ट है वो ये, मतलब बहुत सेफली बच्चे जाता है और हर कैटेगरी का बच्चा जाता है। हाँ जी। Say for an example, हमने अभी लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, we have sent students to Malaysia, we have sent students to Indonesia. तो the cost of one program is for 15 days was 35,000. बहुत कम। मतलब हमने बच्चे को वहां पर स्टे, एकोमोडेशन सब हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराया जी। बच्चे को सिर्फ अपनी वीजा फीस और फ्लाइट टिकट्स देनी थी। तो बच्चा वहां पर गया, उस पे पैसे हैं या नहीं है, इट हार्डली मैटर्स। 35,000 में वहां पर 15 दिन रहकर पढ़कर वो आ गया। बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल जी। तो सर ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका सीजीसी यूनिवर्सिटी का कि बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं फॉरेन में पढ़ने का, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो इसके
आगे हम अगर बात करें तो आजकल एआई का बहुत ज़्यादा चलन है। तो एआई ऐसी टेक्नीक है, बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं, डर रहे हैं कि एआई जो है ह्यूमन को रिप्लेस करेगा या एआई आएगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियों पे टेंशन हो जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है कि हुँ, एआई एक पैरामीटर है या हुँ, एक फैक्टर हो सकता है जो आपकी जॉब ले जाए, है हाँ ना? जी। एआई को हम आज की तारीख में बदनाम कर रहे हैं। बदनाम हुँ, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द स्किल सेट। बिल्कुल। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे 90s में जब कंप्यूटर आया था, हुँ, 94 में जब कंप्यूटर आया था, हुँ, तो लोगों ने कहा था कंप्यूटर विल टेक द जॉब एंड इट हुँ, इज ट्रू, है ना? हुँ, लेकिन आखिरी में उस कंप्यूटर को जब लोगों ने यूटिलाइज करना शुरू किया हुँ, तो उसने जॉब बढ़ाई। हुँ, द सेम कंडीशन इज एआई। हुँ, एआई इज अ टूल। हुँ, अगर हम उस टूल को यूज करना प्रॉपर तरीके से सीख लेंगे हुँ, तो इट विल हेल्प अस टू ग्रो। हुँ, लेकिन अगर हमने टूल का यूज करना ही नहीं सीखा और हमने बोला कि हमारा काम ये टूल करेगा, हुँ, देन दैट पर्टिकुलर टूल विल बिकम द रिप्लेसमेंट। हुँ। तो यहाँ पे बच्चों को वो टूल यूज़ करना कैसे वो सिखाते हम हैं? सिखाते हैं। जी। रीजन ये देखिए, आप एक बात समझिए, हुँ, एवरीथिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इज अबाउट द डेटा। हुँ, अगर आपके पास डेटा है तो यू कैन विन एनी वॉर। हुँ, एआई के थ्रू से उस डेटा को फेच करना, हुँ, उसकी एनालिसिस करना, हुँ, उसको राइट मैनर में यूटिलाइज करना, हुँ, ये हम बच्चे को सिखाते हैं। हुँ, तो अगर मेरा बच्चा एआई टूल को यूज करेगा, हुँ, एआई को यूज करेगा प्रॉपर तरीके से, ही जी, विल नॉट लॉस्ट अ जॉब, हुँ, ही विल बी द बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडस्ट्री। जी। तो यहाँ पे क्या-क्या प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों के लिए एआई के रिलेटेड हैं? देखिए आज की तारीख में एआई इज यूज्ड एवरीवेयर। हाँ जी, तो हमने जो नया कोर्स करिकुलम डिजाइन किया दैट हाँ इज जी, एआई इंटीग्रेटेड। जी, तो अगर हम किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं हुँ, उसमें एआई का यूटिलाइज करके हुँ, उससे क्या बेस्ट लर्निंग होती है, हाँ ये हम जी। बच्चे को सिखा रहे हैं। जी, तो कोर्सेज़ की बात अगर हम करें तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में नए कोर्सेज़ क्या हैं और डिफरेंट कोर्सेज़ क्या हैं? देखिए एक सबसे बड़ी चीज समझनी पड़ेगी कि कोर्सेज डिफरेंट की अगर हम बात करते हैं हुँ, तो द बेस्ट थिंग इज वी हैव इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज। जी, तो हमारे पास काफी कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें हुँ, हमने इंडस्ट्री से डायरेक्ट टाई अप किया है, जी, वेदर इट इज आईबीएम, वेदर इट इज हुँ, केपीएमजी, वेदर इट इज ईएनवाई, हुँ, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कैंपस में आके हर सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाएंगे। हुँ, जी, देखिए हम एक चीज भूल जाते हैं, हम हुँ, जब किसी भी यूनिवर्सिटी या हम किसी भी कॉलेज की बात करते हैं, हाँ जी, हम कहते हैं कि वी आर द एजुकेशन सेक्टर। हुँ, नो, वी एक्चुअली वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। हुँ, इंडस्ट्री को जो चाहिए उसे यंग ब्रेन को हम ट्रेन करके इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हाँ जी, हैं। उसलिए हमारी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है वो होती है हुँ, इंडस्ट्री। हुँ, हम इंडस्ट्री को ही कैंपस में ले आए, हुँ, अब इंडस्ट्री ही ट्रेन करेगी बच्चों को। जी, तो बच्चा जब मेरा डिग्री लेके निकलेगा तो वो इंडस्ट्री रेडी निकलेगा। हुँ, तो मैं ये कहूं कि सीजीसी में बहुत सारे नए कोर्सेज आए, हुँ, यस, बट व्हाट आर दीज एक्चुअली कोर्सेज? दीज आर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज जी, in which industry is directly involved in delivering the academics. हुँ। So this is the biggest advantage in this. हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत ईज़ी हो जाएगा कि जो उनका ड्रीम है उनको सामने दिख रहा है, ऐसे Exactly. वर्क होता है, ऐसे हम कर सकते हैं, जो आपने ब्रिज की बात की। बिल्कुल, देखिए आप एक बात समझिए कि मैं एज अ टीचर जब हाँ मैं बात जी। करूंगा हुँ, तो मैं इंडस्ट्री ने से फॉर एन एग्जांपल मुझे ट्रेन कर दिया, हाँ जी, फिर जब मैं बच्चे को बताऊंगा तो मेरा जो एक परसेप्शन होगा वो ये होगा कि इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके से काम होता है। हुँ, लेकिन अगर इंडस्ट्री का बंदा आएगा हुँ, वो उसे इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट देगा, हुँ, तो बच्चा ये कहेगा कि मैं जब इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मुझे इस तरीके से काम करना है। वो टाइम वेस्टेज भी खत्म हो जाएगी जाएगी बच्चों की। इंडस्ट्री को इंडस्ट्री रेडी बच्चा मिलेगा। हाँ जी, तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। जी। तो सर जो हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा जो बच्चा अट्रैक्ट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, तो इस चीज़ पे होता है वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं? अगर यहाँ पे 100% बच्चे हैं, तो प्लेसमेंट्स का क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए अगर मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा हुँ, तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हमारी कहती है कि मिनिमम 85% ऑफ द प्लेसमेंट वी आर हैविंग, जी। दैट इज द मिनिमम। हुँ, समटाइम्स इट्स रीच मोर देन 90, समटाइम्स इट्स रीच मोर देन 95। जी। जब मैं कंपनीज की बात करूंगा तो वी आर हैविंग मोर देन 600-700 कंपनीज विजिटिंग एवरी ईयर। जी। अगर मैं पर डे की बात करूंगा एटलीस्ट 2 to 3 कंपनीज, समटाइम्स 7 कंपनीज इन अ डे हुँ, दे आर विजिटिंग टू द कैंपस। हाँ जी।
हम बच्चे को इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं, तो वी हैव गॉट मल्टीपल वेज फॉर। नंबर 1, वी हैव इन हाउस ट्रेनिंग टीम जो बच्चे को सॉफ्ट स्किल्स, एप्टीट्यूड, टेक्निकल ट्रेनिंग थ्रू आउट द ईयर राइट फ्रॉम द सेकंड सेम वो स्टार्ट कर देती है देना, जिससे जब बच्चे के पास प्री फाइनल ईयर में कंपनी आनी शुरू हो जाए तो बच्चा हमारा रेडी हो फॉर द प्लेसमेंट। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार हमारे पास होता है कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जिसमें क्या हुआ कि जब कोई कंपनी आ रही है तो उसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न है जिसपे वो टेस्ट लेती है, तो हम उसको कंपनी के आने से 10 दिन पहले उस सेट ऑफ पैटर्न पे ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी स्किल को एनहेंस करते हैं। दिस इज अनदर वे। थर्ड वे जो हमने 2025 से इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कि इंडस्ट्री इज टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स। तो इंडस्ट्री जब खुद ही ट्रेन करेगी तो इट विल बी इजी फॉर द प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट में अब तक का हाईएस्ट पैकेज क्या रहा? दैट इज 1 करोड़, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इज इन इंडिया ओनली। तो अगर मैं कहूं कि मेरा बच्चा अब्रॉड सेटल हुआ और उसके मैं फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके नहीं बताऊं, दैट इज रॉन्ग। So this package is being achieved by our student within India, and he is working in India. This is the biggest achievement. बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोचना है कि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो जो स्ट्रगल लाइफ होती है ना, वो बंदे को, बच्चे को कई बार तोड़ के रख देती है। अगर बच्चा पहले ही रेडी है तो उसका वो टाइम बचेगा, वो मोरल सपोर्ट जो पीछे से मिली है वो बच्चे के फ्यूचर के लिए काम आएगी। जी, तो सर अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, वो जब यहाँ पे आते हैं स्टडी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अब सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली से देखने को मिल रहा है, तो उनको स्पेसिफिकली वो क्या कोर्सेज लेते हैं, उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट किस में है? देखिए, अगर मैं देखूंगा तो सबसे ज्यादा जो बच्चों का रुझान है या इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल की, दैट इज you can say pharmacy and the allied programs, रेडियोलॉजी, बायोटेक, अगर हम बात करेंगे फार्मेसी में इनमें। सेकंड नंबर पे आता है दैट इज इंजीनियरिंग, एंड द थर्ड नंबर व्हेन वी टॉक इट्स अबाउट द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। जी, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इट इज द वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। अगर आप टॉप लीडिंग कंपनीज के सीईओ देखेंगे तो वो भी अधिकतर इंडियन ही हैं, जिनका एजुकेशन इंडियन ही है। तो वी आर नोन फॉर आवर एजुकेशन, तो बच्चों का इंटरेस्ट इसमें, एंड वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। जी, तो सर इसके अलावा बहुत सारे बच्चे, जैसे हम जेनज़ीज की बात कर रहे थे, जेनज़ीज को मैनेज करना थोड़ा सा मुझे लगता है पहले से कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। ये थोड़े बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इनको कैसे मैनेज किया जाता है यूनिवर्सिटी में? देखिए, 2 चीजें हैं। पहले जब टीचर्स हुआ करते थे वो दिमाग से बात करते थे, आजकल आप दिल से बात करते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको आपका नाम लेके बुलाऊंगा तो आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा बेटा, बच्चे करके, और प्यार से मैं बात करूंगा, आपकी बात सुनूंगा, तो फिर मैनेज करना चैलेंज नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की जब हम जेन ज़ी की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली, दे लुक आफ्टर द लॉजिकल टॉक्स, दे डू नॉट लाइक टू बी डोमिनेटेड। तो आप बच्चे को लॉजिक दीजिए, बच्चों को समझाइए, बच्चों से कनेक्ट हुइए। तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मेंटर मेंटी सिस्टम, जिसमें हम हर 30 स्टूडेंट्स पे एक मेंटर करते हैं, जिसका वीक में एटलीस्ट 1 सेशन होता है, जिसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब टीचर एक बार बच्चे से कनेक्ट हो गया और बच्चा टीचर से कनेक्ट हो गया, तो इट इज इजीली मैनेजेबल। जी, तो सर यहाँ पे एक चीज होती है कि ये पंजाब में है यूनिवर्सिटी, पंजाब के सेंटर में मोहाली में, तो बहुत सारे पंजाब रीजन के विलेजेस के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को लेकर बड़े खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम ऐसी जगह पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, या हम खुद वैसे रेडी नहीं है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर उनको स्टार्टिंग में रेडी करना हो तो कैसे कॉप अप करते हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे 10+2 के बाद चैलेंजेस आते हैं। हाँ जी, जब बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है तो उसे सेमेस्टर सिस्टम के बारे में नहीं मालूम होता। बिल्कुल। जो बच्चा 1 साल में 1 बार एग्जाम देता है, उसे 1 साल में 2 बार एग्जाम, वो भी फाइनल, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा 1 साल में पढ़ता है यहाँ उसे 6 मंथ्स में पढ़ना पड़ता है, हाँ जी, इनफैक्ट 4 मंथ्स में पढ़ना पड़ता है, वो भी कंडीशन होती है। हाँ जी। तीसरा एक होम सिकनेस होती है। हाँ, बिल्कुल। कि मैं घर से पहली बार निकला हूँ, मैं एक अलग एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ, सारी चीजें मुझे खुद ही मैनेज करनी है, घर पे उसे सब कुछ करा था। तो दीज आर द डिफरेंट चैलेंजेस।
तो मेंटरिंग ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल। अगर मैं ये उम्मीद करूं कि जो बच्चा घर से बाहर पहली बार निकला है, 18 इयर्स का बच्चा है, और वो ही कैन मैनेज ऑल द थिंग्स एट हिज होम, रॉन्ग। एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है, बिल्कुल, गाइडेंस। गाइडेंस होता है, आपने किसी को बता दिया क्या करना है। एक होता है उस बच्चे का हाथ पकड़ के, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तुझसे ये काम करवाता हूँ, दैट इज हैंड होल्डिंग। तो जब हम फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा आता है तो हम उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं जी। कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं टीचर्स के साथ। अगर किसी बच्चे को कोई भी चैलेंज आ रहा है तो टीचर्स उसको देन एंड देयर सॉल्व करता है जी। उसको बताता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी चीज कहाँ पर है, कोई काम करना है, कैसे काम करना है, इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस, हाउ दिस चैलेंजेस टू बी ओवरकम। तो ये हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो हमें ऐसा लगता है कि जब बच्चा हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा 2-3 मंथ्स में बच्चे को टीचिंग प्रॉब्लम आती है, बट वी आर बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, ये कह सकते हैं हमारा जो यूनिवर्सिटी में विजन है यूनिवर्सिटी का, चांसलर सर का, एमडी सर का जी। तो उनके विजन के थ्रू हम उस बच्चे को इस एनवायरनमेंट में बड़ा कंफर्टेबल कर देते हैं। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो जो बच्चे नहीं फीस मैनेज कर पाते, उनके लिए स्कॉलरशिप का क्या अरेंजमेंट है? देखिए, दो डिफरेंट चीज है। फीस मैनेज नहीं करने की अगर हम बात करते हैं, हम इसको इस तरीके से ना, हम ये कहें कि परफॉर्मेंस का क्या रोल है। अगर से फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कोई बच्चा वीकर सेक्शन का है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो पढ़ना चाहता है, यूनिवर्सिटी उसको स्कॉलरशिप देती है जी। कोई बच्चा, मैं कह रहा हूँ किसी भी सेक्शन का हो, इफ इज स्कोरिंग मोर देन 90% मार्क्स, हम स्कॉलरशिप देते हैं, बिकॉज उस बच्चे के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में, वी प्रोवाइड द स्कॉलरशिप कि अगर बच्चा किसी भी डोमेन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, तब उस पर्टिकुलर केस के अंदर उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं एज अ मोटिवेशन कि हाँ मुझे आई एम अर्निंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। से फॉर एग्जांपल अगर मेरी यूनिवर्सिटी की फीस 1.5 लाख है, मैं पेरेंट्स से 1.5 लाख ले रहा हूँ, और वहीं अगर मैं परफॉर्म करके स्कॉलरशिप ले रहा हूँ 50% की या 100% की, मैंने 50% स्कॉलरशिप ली, 75,000 की स्कॉलरशिप ली, तो एक तरीके से 75,000 पर एनम ये बच्चे की अर्निंग है कि वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको स्कॉलरशिप के तौर पे उसकी मिल रहा है, तो वो पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वी ऑलवेज सपोर्ट दिस। तो सर बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आने से डरते हैं। उनको कैसे इस चीज को कैसे समझा सकते हैं आप ऑन कैमरा कि बच्चे कैसे ट्रस्ट करें, कैसे आए? देखिए, एक डिफरेंस समझिएगा, हमारे पास दो तरीके का सिस्टम होता है। हाँ जी। एक सिस्टम वो होता है जहां पर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इमीडिएट होती है। हाँ जी। एक वो होता है जिसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो बिगेस्ट एडवांटेज है कि वहां पर डिसीजन इमीडिएट है। हाँ जी। आज मेरे पास इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री ने मुझसे इंटरेक्शन किया, उसने मुझे फीडबैक दिया, मुझे लगा कि मुझे अपने कोर्स करिकुलम में ये चेंज करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने कोर्स करिकुलम में ये चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हाँ जी। मुझे इंडस्ट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इट इज अ मिनट कॉल और हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं जी। लेकिन जब हम किसी भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देयर इज अ प्रोसेस कि पहले इंडस्ट्री आई, उसका आपने फीडबैक लिया, फिर उसको डॉक्यूमेंट किया, फिर वो एक फाइल बनी, फिर फाइल बनने के बाद वो एक प्रोसेस में गई, उस पर डिसीजन आया आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स पे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट फिर चेंज हो गई, टाइम निकल गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज की तारीख में स्टैटिक होकर आपका काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी डायनामिक। और जब मैं डायनामिक बोलता हूं तो योर डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी सो स्ट्रांग इनफ दैट यू कैन मेक द चेंजेस विद इन अ सिंगल मिनट। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, या हम सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली की अगर मैं बात करता हूँ, द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट आर ऑनरेबल यंग डायनामिक मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षदीप धलीवाल सर, ही बिलीव्स इन क्विक एक्शन। जो चांसलर सर है उन्होंने 25 इयर्स की लीगेसी प्रिपेयर करी है। उनका ये कहना है व्हाट एवर द बेस्ट यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स, गिव देम। तो हमारे क्विक डिसीजन है, जिसकी वजह से हम जब कहते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का ब्रिज, दैट इज टू स्ट्रॉन्ग जी। तो सर अगर स्टडी की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है स्टडी में बच्चों के लिए? इंडस्ट्री, दिस इज द बेस्ट पार्ट जी। इंडस्ट्री जब आपको खुद पढ़ाएगी, यही डिफरेंट है जी। सो
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10th 12th ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ VC, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਓ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।